अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएस कॉन्सेप्ट सीरीज। आज हम जावास्क्रिप्ट के जिस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे वो है IIFE। IIFE स्टैंड्स फॉर इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन। ये किस लिए यूज होता है और इसको किस मेथड से यूज करेंगे, आज इन चीजों को डिस्कस करेंगे। इमीडिएट इन्वोक फंक्शन एक्सप्रेशन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो प्रीवियस फंक्शंस हैं वो किस तरह वर्क कर रहे होते हैं। उनको हम जब कोई भी फंक्शन डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशियलाइज जितनी दफ़ा चाहें उतनी दफ़ा इनिशियलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है फन के नाम से। इस फंक्शन की बॉडी में मैं कंसोल पे कुछ प्रिंट करवा देता हूँ जी, जस्ट फॉर कंफर्मेशन। अब इस फंक्शन को चाहे मैं 2, 3, 4 दफ़ा जितनी दफ़ा भी मैं कॉल करूँगा ये उतनी दफ़ा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। अब वो फंक्शन जो रीयूजेबल है, ऐसे फंक्शन जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं उनको हम रीयूजेबल फंक्शन कहते हैं। तो अब देखें कि यहाँ पे कंसोल पे 3 दफा प्रिंट हो चुका है दिस इज फन, दिस इज फन, दिस इज फन, ठीक है। लेकिन अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन डिक्लेयर करना है जो कि पेज लोड के ऊपर ही कॉल होके कुछ वेरिएबल्स कुछ वैल्यूज सेट करवा के तो फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाए, उस फंक्शन को हम दोबारा कॉल ना कर सके कहीं से भी बिकॉज ऑफ डेटा प्राइवेसी। कोई भी प्राइवेसी हमारी हो सकती है जो कि हम किसी भी प्रोजेक्ट में सेट करवा रहे हैं। जैसे ही यूजर हमारा पेज के ऊपर आए, कुछ वैल्यूज जो वेरिएबल्स ऑन रन टाइम पे डिफाइन हो जाए, उनकी वैल्यू चेंज ना की जा सके, तो उसके लिए हमें इमीडिएट फंक्शन एक्सप्रेशन की तरफ मूव करना पड़ता है। तो इमीडिएट फंक्शन एक्सप्रेशन का प्राइमरी पर्पस भी यही है, डेटा प्राइवेसी, कि जो चीज आपने एक दफा सेट कर दी है आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, उस फंक्शन को आप दोबारा कॉल नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो इसमें इसका जो सिंटैक्स है बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने फंक्शन का कीवर्ड लिखना है, नेक्स्ट जो फंक्शन की ब्रैकेट्स होती हैं, इसके बाद कर्ली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी की, और साथ ही हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ये सिंपल एक्सप्रेशन है जिसके लिखने का। अब इसके अंदर जो बॉडी है, इसकी बॉडी के अंदर हम इसको कॉल कर लेते हैं जो भी हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं जी। तो कंसोल पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ यहाँ से, कंसोल में दिस इज फ्रॉम IIFE। तो जी अब मैं अगर इस फंक्शन को कॉल करता हूँ तो ये जस्ट एक दफा कॉल होगा, उसके बाद ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये फंक्शन दोबारा काम नहीं कर सकता जब तक मैं दोबारा ये पेज नहीं लोड नहीं करूंगा। इस फंक्शन से बाहर भी कहीं पे नहीं कॉल कर सकता, कहीं पे मैं इसको कॉल नहीं कर सकता। जो भी काम है एक दफा इसने कंप्लीट करके तो ये फंक्शन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज जो आती है वो ये है कि हम इस फंक्शन को पैरामीटर वगैरह कोई किस तरीके से पास कर सकते। इसको पैरामीटर पास करने का सिंपल मेथड है वो ये है कि हमने यहाँ पे एक फन नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसकी जो वैल्यू है वो हम ये सेट करवा देते हैं यहाँ से। नेक्स्ट हमने इसको जो कोई पैरामीटर पास करना है वो जहाँ पे इनिशियलाइजेशन हो रही है इसकी, वहां से हम सेट करवा देते हैं जी। अब जो ये फंक्शन एक्सेप्ट करेगा उसका भी नाम रख लिया। जो पैरामीटर ये एक्सेप्ट करेगा उसका नाम है जी आइटम का, पैरामीटर इसका वो आइटम नाम का हम कंसोल पे प्रिंट करवा देते हैं। जैसे ही हम इसको रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि हमने वेरिएबल पास किया था पैरामीटर के थ्रू, वो इसको एक्सेप्ट करके तो कंसोल पे प्रिंट करवा रहा है। जो हमारा फंक्शन के अंदर का पर्पस है वो भी कंप्लीट हो रहा है। अब ये फंक्शन है कि जिसको हमने यानी कि एक ही दफा सेट करवा के तो फंक्शन को कॉल कर दिया। तो जी आपने देखा किस तरीके से हम जो इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन है उसको किस तरीके से हम राइट करते हैं, उसका क्या पर्पस है और क्यों उसको यूज करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक की इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।